नेक्स्ट लेक्चर प्रीलेस्चेव अभिक्रिया अपना चला गया एपॉक्सीकरण। किसी पर एसिड से एल्कीन की क्रिया कराने पर एपॉक्साइड बनता है, एल्कीन ऑक्साइड। इस क्रिया को एपॉक्सीकरण कहते हैं। इसमें एल्कीन के दोनों असंतृप्त कार्बनों से ऑक्सीजन योग कर लेती है। किसी पर एसिड पर बेंजोइक अम्ल पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड आदि से एपॉक्साइड बनाने की क्रिया को प्रीलेस्चेव अभिक्रिया कहते हैं। प्रीलेस्चेव अभिक्रिया कहते हैं। एल्कीन प्लस परबेंजोइक एसिड एपॉक्साइड बनेगा। जैसे अपन लिए प्रोपीन प्लस पर ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड मेथिल एपॉक्साइड, मतलब प्रोपेन एपॉक्साइड के दो। तब तो मतलब CH आपको बनेगा CH3 CH2O CH2, जो कि हार्ड कॉपी में आपको नजर आ रहा है मेथिल एपॉक्साइड का रिएक्शंस जो एपॉक्साइड बन रहा है, और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड बाहर निकल रहा है। तब तो सिल्वर चूर्ण पर एल्कीन तथा वायु का मिश्रण प्रवाहित करने पर भी एपॉक्साइड प्राप्त होता है। अब देखें अपन ओजोनी अपघटन। अक्रिय विलायक में एल्कीन ओजोन गैस से योग करके ओजोनाइड बनाती है। इस क्रिया को ओजोनीकरण कहते हैं। ओजोनाइड का किसी अपचायक की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। इस संपूर्ण अभिक्रिया को ओजोनी अपघटन कहते हैं। चूंकि अपचायक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त H2O2 को नष्ट करने के लिए जल अपघटन में काम में ली जाती है, क्योंकि जिंक की अनुपस्थिति में H2O2 कार्बोनिल यौगिकों का आगे अम्लों में ऑक्सीकरण कर देता है। जैसे कि अपन एथिन ली प्लस O3, तो दो अणु फॉर्मेल्डिहाइड के प्लस H2O2 मुक्त होती है। H2O2 से जिंक से रिएक्शन Zn ऑक्साइड प्लस H2 बन जाता है। नेक्स्ट देखें हाइड्रोक्सिलीकरण। एल्कीनों को ठंडे एवं तनु क्षारीय KMnO4 विलयन या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ क्रिया करवाने पर समपक्ष 1,2 ग्लाइकोल बनते हैं। यहाँ दोनों OH समूह एल्कीन में द्विबंध के एक ही तरफ से जुड़ते हैं। जैसे अपन ले लिया एथीन प्लस KMnO4, तो आपका बन गया 1,2 ग्लाइकोल। तनु क्षारीय KMnO4 विलयन को बेयर अभिकर्मक कहते हैं, और असंतृप्त यौगिक बेयर अभिकर्मक का रंग उड़ा देते हैं। अतः यह अभिकर्मक असंतृप्त यौगिकों के परीक्षण में काम आता है। हाइड्रोफॉर्मिलीकरण ऑक्सो अभिक्रिया। प्रोपीन प्लस CO प्लस H2, तो आपका बन गया 2 मेथिल प्रोपेनेल और एक प्रोपेनेल। अगली रिएक्शन देखें नाइट्रोसिल हैलाइड से अभिक्रिया। तो नाइट्रोसिल मतलब टंडेल अभिकर्मक NOCl से रिएक्शन, जैसे प्रोपेन की करवाई, तो आपको बन गया CH3 CHCl CH2NO। अगली देखें फॉर्मेल्डिहाइड का योग एल्कीन मेथेनेल के साथ तनु खनिज अम्ल की उपस्थिति में योग करके चक्रीय एसीटेल बनाती है, जो कि आप हार्ड कॉपी में देख रहे हैं। एल्केनों का योग, तो एल्केनों का योग हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन कार्बिन के साथ योग, जैसे C2 CH2N2, तो CH2 कार्बिन, कार्बिन से
प्रोपीन से बनाया तो मेथिल साइक्लोप्रोपेन बन गया। नेक्स्ट ऑक्सीकरण, प्रबल ऑक्सीकारक जैसे अम्लीय K2Cr2O7 या NaIO4 या KMnO4 से ऑक्सीकरण करने पर कार्बन कार्बन द्विबंध टूट जाता है और अभिक्रिया निम्न प्रकार संपन्न होती है। जैसे प्रोपीन, क्रोमो अपन ने ले लिया K2Cr2O7 या H2SO4, K2Cr2O7 H2SO4 या प्रबल KMnO4 H2SO4, तो आपका एसिटिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड जिसके ऑक्सीकरण से आपको बन जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एल्कीनों को उच्च ताप 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैलोजन के साथ क्रिया करवाने पर इलेक्ट्रॉन स्नेही यौग की अपेक्षा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से एलिल हाइड्रोजन हैलोजन से प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसे प्रोपीन प्लस Cl2 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको एलिल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन बहुलीकरण, वह अभिक्रिया जिसमें अनेक सरल अणु परस्पर मिलकर एक बृहद जटिल अणु का निर्माण करते हैं उसे बहुलीकरण कहते हैं। सरल अणुओं को एकलक व बृहद अणुओं को बहुलक कहते हैं। जैसे एथीन का बहुलीकरण बनता है पॉलीमर्स, पॉलीथीन। बहुलीकरण को मुख्य दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, योगात्मक बहुलीकरण और संगनन बहुलीकरण। देखें योगात्मक बहुलीकरण, वह बहुलीकरण जिसमें अनेक सरल अणु जुड़कर एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं और जिसमें अणु का अवलोकन नहीं होता है उसे योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। इसमें एकलक एवं बहुलक का मूलानुपाती सूत्र समान होता है। इस प्रकार के योगात्मक बहुलीकरण को श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी कहते हैं। बाइनल यौगिक बहुलीकरण पॉलीबाइनल यौगिक बन जाता है। नेक्स्ट देखें संगनन बहुलीकरण, वह बहुलीकरण जिसमें अनेक सरल अणु मिलकर बृहद अणु का निर्माण करते हैं और इसमें छोटे अणु जैसे N2, H2O, NH3, मेथेनॉल का अवलोकन भी होता है। इसे संगनन बहुलीकरण कहते हैं। इसमें एकलक व बहुलक का मूलानुपाती सूत्र समान नहीं होता है। इस संगनन बहुलीकरण को पदवृद्धि बहुलीकरण भी कहते हैं। एल्कीन योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रियाएं देती हैं। योगात्मक बहुलीकरण को इसकी क्रियाविधि के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। फर्स्ट, मुक्त मूलक क्रियाविधि। देखें, पेरोक्साइड की अल्प मात्रा या एजो यौगिक की उपस्थिति में वाइनल यौगिक बहुलीकृत होकर मुक्त मूलक क्रियाविधि से पॉलीवाइनल यौगिक बनाते हैं। एथीन पेरोक्साइड की प्रेजेंसी, पॉलीएथीन मतलब पॉलीथीन। प्रोपिलीन लिया तो आपका पॉलीप्रोपिलीन पेरोक्साइड की प्रेजेंसी बन गया। मैकेनिज्म, श्रृंखला प्रारंभन पद, मैकेनिज्म ए श्रृंखला प्रारंभिक पद। तो जो पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड जो पेरोक्साइड होता है वो पहले RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल में, और जो कि आगे R रेडिकल प्लस CO2 मुक्त होता है। वो R रेडिकल जैसे एथीन है तो RCH2 CH2 रेडिकल। फिर नेक्स्ट देखें अपन संचरण पद, जो आपका बना RCH2 CH2 रेडिकल प्लस N ले लें अपन CH2 डबल बॉन्ड CH2 के एथीन के, तो आपका इस प्रकार वो रिएक्शंस RCH2 CH2 को होल एन CH2 फ्री रेडिकल बनता है। अगला आपका श्रृंखला समापन पद, अंत में मुक्त मूलक आपस में जुड़कर श्रृंखला का अंत करते हैं, अर्थात द्वितीयकरण या असमानुपातीकरण क्रिया द्वारा श्रृंखला का अंत हो जाता है। जैसे आपका था जैसे दो अणु ले लें RCH2 CH2 होल एन CH2 रेडिकल द्वितीयकरण, तो वहाँ आपका RCH2 CH2 को होल एन CH2
और CH2 एंड CH2 होल एन R, जो कि आप हार्ड कॉपी में देख रहे हैं बनता है पॉलीमर। नेक्स्ट रिएक्शन देखें अब आयनीकरण बहुलीकरण। मुक्तमूलक बहुलीकरण के समान आयनिक बहुलीकरण भी एक श्रृंखला अभिक्रिया है जिसमें आयन भाग लेते हैं। भाग लेने वाले आयन्स की प्रकृति के आधार पर इसे दो भागों में विभक्त करते हैं, ए धनायनिक बहुलीकरण और बी ऋणायनिक बहुलीकरण। अब देखें अपन धनायनिक बहुलीकरण। किसी खनिज अम्ल या लुईस अम्ल जैसे कि AlCl3 BF3 आदि की उपस्थिति में यह बहुलीकरण होता है और इसमें धनायन भाग लेते हैं, जो कि आप हार्ड कॉपी में मैकेनिज्म देख रहे हैं। ऋणायनिक बहुलीकरण, यदि एल्कीन में कोई प्रबल इलेक्ट्रॉन आकृषि समूह जैसे CN है, NO2 है, C डबल बॉन्ड OOH है, मतलब आपका एसिड समूह है आदि हो, तो उसका बहुलीकरण प्रबल क्षार जैसे NaNH2 KOH आदि से उत्प्रेरित होता है। जैसे अपन एक्रिलोनाइट्राइल लिया NaNH2 की प्रेजेंसी में, तो आपका बन गया पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। मैकेनिज्म हार्ड कॉपी में। नेक्स्ट देखें अपन जिगलर नट्टा उत्प्रेरकीय बहुलीकरण। जिगलर नट्टा कैटालाइसिस पॉलीमर्स ट्राई एथिल एल्युमिनियम तथा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के मिश्रण को जिगलर नट्टा उत्प्रेरक कहते हैं। दोबारा सुन लें, ट्राई एथिल एल्युमिनियम तथा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के मिश्रण को जिगलर नट्टा उत्प्रेरक कहते हैं, जो कि एक सहसंयोजक यौगिक है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन बहुलीकृत होकर रेखीय पॉली एल्कीन बहुलक बनाती है। उदाहरण जैसे अपन एथीन ले लिया, जिगलर नट्टा उत्प्रेरक आपके बन गया पॉलीथीन। मैकेनिज्म, एल्कीनों को इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण निम्न प्रकार होता है। एथीन के साथ ये आपस में जुड़ते चले जाते हैं, अंत में पॉलीथीन बनती है, जो कि हार्ड कॉपी में आपको स्पष्ट नजर आ रही है। अब देखें अपन औद्योगिक महत्व। एथिलीन के औद्योगिक उपयोग। एथिलीन एक महत्वपूर्ण औद्योगिक महत्व का हाइड्रोकार्बन है जिसके प्रमुख उपयोग निम्न प्रकार हैं। निश्चेतक के रूप में, फर्स्ट, प्लास्टिक मतलब पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन आदि के मिश्रण में अनेक विलायक जैसे, दोबारा देखें, पॉलीथीन का उपयोग देखें, औद्योगिक उपयोग महत्वपूर्ण उपयोग है। फर्स्ट, निश्चेतक के रूप में। सेकंड देखें, प्लास्टिक मतलब पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन आदि के निर्माण में। थर्ड, अनेक विलायक जैसे ग्लाइकॉल, डाइऑक्सेन आदि के निर्माण में। फोर्थ देखें, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। एथिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में। फिफ्थ उपयोग देखें, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में एसिटिलीन के विकल्प के रूप में। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में एसिटिलीन के विकल्प के रूप में। अब देखें प्रोपिलीन के औद्योगिक उपयोग। प्रोपिलीन के औद्योगिक उपयोग देख लें। प्रोपिलीन के प्रमुख उपयोग हैं आइसोप्रोपेनॉल, ग्लिसरॉल, एलिल हैलाइड, एसीटोन आदि के निर्माण में। सेकंड उपयोग प्लास्टिक के निर्माण में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।